लुकारियो क्लोज कॉम्बैट से खत्म कर दो। ये हम जीत गए। लुकारियो रिटर्न। यार सच में बहुत मजा आया। चलो इसे तो हरा दिया, अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड वीडियो भी बनानी है। हाँ ये इसका वाला, ओ इसका। हेलो कैसा है? क्या मैं वहाँ पे हूँ? ठीक है आता हूँ। हाय भाई कैसे हो? और वैसे मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? पहली बात, ये खुद को साइंटिस्ट समझता है और इसका नाम रॉबिन है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फ्यूचर में मेरे वीडियोस में बहुत कुछ करने वाला है और उसका नमूना इस वीडियो में भी आप देख लोगे। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, आप देख लो ये क्या क्या करता है। मैंने तेरे को इसलिए बुलाया क्योंकि तेरे लिए ये वाली चिट्ठी आई है। इसमें क्या है तू ही देख ले। कौन सी चिट्ठी? ओह ये तो पोकेमॉन यूनाइट से आई है। पोकेमॉन यूनाइट का इनविटेशन है, मतलब वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए एक टेलीपोर्टेशन मशीन जो तुम्हें कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकती है। पर सब सेफ तो होगा ना? वरना पिछली बार याद है ना क्या क्या हुआ था तेरे इन्वेंशन से। अरे इस बार नहीं होगा, पक्का बोल रहा हूँ, ट्रस्ट कर मेरे पे। ओके इस बार यकीन कर रहा हूँ, पर पिछली बार जैसा हुआ ना सच में मेरे को बहुत गुस्सा आने वाला है तेरे पे। चल अभी बता क्या करना है। तुझे कुछ नहीं करना है, बस इसमें जाना है, बाकी का काम मैं कर लूंगा, टेंशन मत ले। आ गया मैं यहाँ पे, अभी स्टार्ट कर। 1 2 3 लेट्स गो। ओ भाई ओ आ गया। रॉबिन तेरी वजह से हुआ ये सब। मतलब कितने चपेड़े पड़ाई तूने मेरे को, कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया था। तेरे इन्वेंशन मतलब कितने घटिया इन्वेंशन बनाते हैं बे तू। भाई सॉरी यार, पाजी सॉरी भाई, मतलब सीरियसली गलती हो गई। थोड़ा सा एक सर्किट जैम हो गया था, इसकी वजह से हो गया, वरना ये सच में कभी नहीं होता है। प्लीज सॉरी, इस बार माफ कर दे। तू सेकंड वीडियो बना आराम से, बाद में हम देख लेंगे। अगर सेकंड वीडियो की बात नहीं होती ना सच में मैं तेरे को तोड़ देता, पर अभी रहने दे। अभी मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फिर तेरे से मिलता हूँ। ओके तो यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ, तो पहले लुकारियो को बुला लेता हूँ। लुकारियो बाहर आओ। लुकारियो और आप लोग दोनों रेडी हो जाओ क्योंकि अभी बहुत मजा आने वाला है। गेम स्टार्ट हो जाते हैं और जो मेरी टीम में 5 पोकेमॉन थे, मेरा लुकारियो, पिकाचू, टायरेनिटार, गार्चॉम्प और ग्रेनिंजा, और दूसरे टीम के कुछ ये पोकेमॉन थे, एजी स्लैश, ब्लास्टोइज, ज़ेरोरा, गार्चॉम्प एंड ग्रेनिंजा। दोनों के पास एपिक टीम थी, तो दोनों की टीम जब फाइट करेगी तो क्या मजा आएगा उसको देखने के लिए वीडियो एंड तक देखो, जिससे आपको बहुत ही मजे आने वाले हैं। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बफ कलेक्ट कर लूँ, बिकॉज मेरे को गोल भी तो करने थे और उससे थोड़े से लेवल अप भी हो जाता, जिससे मैं उनकी टीम को और अच्छे से फोड़ देता। और फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी ऑर्डिनोज और एपोम को मार के गिबल और मैं चले जाते हैं, उनके गोल को तोड़ने हम चले जाते हैं। और वहाँ पे हमें बेचारा सा मासूम सा कमज़ोर सा फ्रोकी दिख जाता है, उनके सामने ही मैं और गिबल गोल कर देते हैं। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ अपना फार्मिंग कर रहा था, पर हम उसे फार्म भी नहीं करने देते। और वहाँ पे ऊपर से उनका गबाइट आ जाता है, तो मैं वहाँ पे उनके गबाइट से हाय हेलो करने चला जाता हूँ, बट वो मुझे मारने लग जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ हाय हेलो करना ही नहीं है, तुम बुलाते क्यों हो। फिर मैं जल्दी जल्दी अपना हेल्थ भरने को चला जाता हूँ, बट मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ कि मुझे हेल्थ भरना था। और फिर मैं सोचता हूँ भैया जान दो, हेल्थ मिल गया भाड़ में, मैं जा रहा हूँ गोल करने। तो मैं चला जाता हूँ गोल करने, जो फ्रोकी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था पूरी, बट नहीं कर पाता बिकॉज आई एम प्रो। और फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ उसे मार लूँ, बट भाई मैं आधे हेल्थ में हूँ, वो पूरे हेल्थ में, उसकी बेइज्जती हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं हेल्थ भरने चला जाता हूँ, बट मैं फिर से भूल जाता हूँ कि मुझे हेल्थ भी भरनी थी और ऑडियनो को मारने लग जाता हूँ। मैं बहुत भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं ऑडियनो को भी मार देता हूँ और बफ भी मिल जाता है मेरे को। और फिर फाइनल मेरे को याद आता है भाई हेल्थ भी तो भरनी है। और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ भैया गबाइट गोल करके चला गया, ऐसे कैसे चला गया। फिर मैं उसके पीछे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि गबाइट और फ्रोकियों के बीच जंग छिड़ी थी कि कौन लेगा पहला ऑडिनो। फिर मैं सोचता हूँ भाई देख लूँगा, पर फिर मेरे दिमाग में आ जाता है ऐसे कैसे ले लूँगा ऑडिनो मेरे रहते हुए। तो मैं पावर अप पंच मार के ले लेता हूँ ऑडिनो और फिर मैं भाग जाता हूँ, बिकॉज मेरी एचपी कम थी और वो दोनों 2 थे और मैं अकेला था। मैं कोई रजनीकांत नहीं था, मैं लुकारियो था, मैं शेर अकेला ही आता है ऐसे डायलॉग मार के उनको मार नहीं सकता था। और फिर उसके बाद गबाइट आता है और गोल करने की पूरी कोशिश करता है और वो कर भी देता है, बिकॉज उसके बाद सिर्फ 5 गोल था, इसलिए मैं वैसे भी उसे रोक नहीं पाता। फिर मैं सोचता हूँ फ्रोगेडर के सामने अपनी चौड़ दिखाऊंगा, उसे मारूंगा, बट फ्रोगेडर हिट मार के ले लेता है। फिर मैं सोचता हूँ जान दो अभी क्या ही कर सकते हैं। फिर मैं गोल करने चला जाता हूँ क्योंकि गोल पूरा खाली था। फिर मैं और ग्रेंजर गोल कर देते हैं और फिर उसके बाद फ्रोगेडियर पीछे, मतलब जो उनका टीम का फ्रोगेडियर है वो पीछे से आ जाता है। मैं सोचता हूँ उसे ही मार लेता हूँ, वैसे भी एचपी इतनी कम भी तो नहीं है, वैसे एकदम वो मासूम सा तो मुझे नहीं मार पाएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
जैसे को तैसा मिला। ग्रीन निंजा को मार के मैंने अपना बदला पूरा कर दिया और अभी एक बार भी मरा ना तो मैं ये गेम क्विट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि बैक टू बेस कर लूँ, बट मैं सोचता हूँ मेरे पास बहुत सारा बफ था और ग्रेंजर ने ड्रैगन को मार लिया था, तो मैं गोल करने लग जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि प्यूपिटर हमारा उनका जंगल खा रहा है, तो मैं भी इनका ऑर्डिनो खाने के लिए पड़ जाता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे को ग्रेंजर मिलता है तो मैं उसे थोड़ा सा मारने लग जाता हूँ, बट मेरे को वचन याद आता है तो मैं थोड़ा सा भाग लेता हूँ। याद रखना गाइस, मैं वचन की वजह से भागा हूँ, ना ही डर के। तो यहाँ पे मेरे को दिख जाता है कि जिस लशर है उसकी एचपी वैसे कम होती है और वो मुझे कभी भी मार नहीं पाएगा, इतना नूब है। नीचे के लाइन में मैं बहुत धमाका मचा दिया, अभी ऊपर के लाइन में धमाका मचाता हूँ। Wait a minute. मैं अभी एक बार भी मरा ना तो मैं ये गेम क्विट कर दूंगा। वचन मैंने कोई निभाया था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो यहाँ पे रोटॉम टच हो गया ना। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बफ कलेक्ट करता हूँ और फिर गोल करता हूँ। तो मैं ऐसा बफ कलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद गोल कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं थोड़ा और बफ कलेक्ट करता हूँ ये तोड़ने के लिए। हमारा भी एक टूट चुका था, उनका भी एक टूट चुका था, तो एकदम टक्कर की मैच चल रही थी। और फिर फाइनली एक वेस्पिक विन लेके मैं गोल करने चले जाता हूँ और ज़ेरोरा भी तब आ जाता है और मैं सोचता हूँ इसे मार दूँ, बट यार एक बार मर चुका और बेइज्जती हो चुकी है और रोचन टूट चुका है, तो समझ जाओ यार। और फिर भी हम पिकाचू और मैं मिलके उसे मार देते हैं, खासकर मैं ही मारता हूँ। और कौन मारेगा यार, ओपी बंदे हूँ अपन। और हम ये वाला गोल भी तोड़ देते हैं, हम एकदम ह्यूज लीड पे चल रहे थे, तो एकदम ईजी होता है हमारे लिए जीतना। इसके बाद फिर मैं बैक टू बेस करके नीचे चला जाता हूँ, बिकॉज वहाँ पे ग्रेन निंजा वर्सेस गार्चॉम चल रहा था और हमारा ग्रेंजा लगभग मरने वाला था, बट मैं आके उसे बचा लेता हूँ और वो 25 का गोल भी करना चाहता था। मैं सोचता हूँ इससे रोक लूँगा, बट मैं कितने भी हिट्स मारता हूँ गोल कर ही लेते हैं। मतलब कैसे भाई, कैसे पॉसिबल होता है, कौन सा ग्लिच है भाई, मैं उसे मार रहा हूँ, वो गोल कैसे कर दिया भाई। जान दो, अभी क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद मैं और ग्रेंजर से बहुत धीते और मार डालते हैं और फिर मैं देखते रहता हूँ कि भैया ड्रेडनो वहीं आ चुके हैं, तो हक बनता है यार मारने को। और ऊपर से ड्रेडनो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो उससे हमें सारी टीम को एक लेवल एक्स्ट्रा मिल जाएगा और ऊपर से बफ भी मिल जाएगा बहुत सारा। तो मैं 1 मैन आर्मी करके उसे मार रहा होता हूँ और लिटिल ग्रेंजर भी मेरी मदद करने नहीं आ रहा, तो मैं हाफ हेल्थ में बचता हूँ। ऊपर से वो आ जाता है दरिंदा गार्चॉम मेरे को मारने को, बट मेरे को बचाने के लिए ग्रेंजर हाजिर था। मैं सोचता हूँ भागने का, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और ड्रेडनो में आ रहे थे, बट मैंने सोचा भैया ड्रेडनो का बफ तो हमको ही मिलेगा, पर वो नहीं हो पाता बिकॉज गार्चॉम मेरे को इंटरप्ट कर लेता है और इसका फ़ायदा उठा के ग्रेंजर ड्रेडनो ले लेता है। मुझे बहुत आ रहा है उससे ग्रेंजर पे, पर जान दो अभी क्या ही कर सकते हैं। फिर गार्चॉम में और ग्रेंजर चले जाते हैं गोल तोड़ने को। यहाँ पे देखता हूँ गोल टूटने ही वाले, तो मैं सोचता हूँ कि बैक टू बेस कर लूँ जाऊँ और ऊपर चले जाऊँ, थोड़ी सी मदद कर लूँ, बट उतने में मैं देखता हूँ कि सामने वाला गार्चॉम आ जाता है और उन्हें मुझे नहीं लगता गोल करने देगा। देखेंगे अभी क्या होता है। और फिर उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ और देखता हूँ कि पिकाचू और टायरेंटायर ने दोनों ने रोटॉम को भी मार लिया था, मतलब अभी सिर्फ रोटॉम टच करना था। और मैंने देखा कि पिकाचू और टायरेंटायर ने ब्लास्टोइड्स को भी मार दिया और यहाँ पे बेचारा ज़ेरोरा भी आया था बीच में, बट बेचारा बहुत बुरी तरह से मरा। फिर उसके बाद हम सब टच करने के लिए चले जाते हैं और टायरेंटायर भाग जाता है बीच में से ही और फिर यहाँ पे ग्रेंज आ जाता है और पिकाचू उसका यूनाइट यूज़ करता है। मैं भी ट्राई करता हूँ टच करवाने की, बट उससे पहले ही आ जाता है ब्लास्टोइड्स और टायरेंटायर बेचारा भाग चुका था, नीचे गोल करने को चला चुका था। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा भाग ही लेता हूँ बिकॉज अभी टच तो होने नहीं वाला है। फिर भी मैं और पिकाचू पूरा ट्राई करते कि वो टच होने पाए, हम उन्हें मार पाए, बट हम उन्हें नहीं मार पाते। बट एक को मार पाते जो है ज़ेरोरा, और फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे मैं टच कर सकता हूँ, नहीं, फिर मैं भागने लग जाता हूँ, बट एजिसलस को क्या मंजूर, मेरे को मार देता है वो, क्या कर सकते हैं। और फिर मैं जल्दी मैं ऊपर चला जाता हूँ बिकॉज मेरे को जल्द से अपना गोल बचाना था, बट मैं सैडली बचा नहीं पाता, बट इस गार्चॉम को तो मैं मार के रहूँगा। पर उससे पहले ही एजिसलस आता है और मैं स्पीड लगा देता हूँ बिकॉज मेरे को भागना था और ये स्टन करके मेरे को मार रहा था और फाइनली यूनाइट से मेरे को ख़त्म कर देता है। और फिर मेरा गार्चॉम एजिसलस को मारने की पूरी कोशिश करता है, तो दूसरा गार्चॉम आ जाता है और हमारे गार्चॉम की बैंड बच जाती है। सैड लाइफ। पर फिर भी अपना टायरेंटायर गोल नहीं करने देना उनको। टायरेंटायर पूरी कोशिश करता है अपना कि वो गोल नहीं कर पाए और वो सफल भी हो जाता है इसमें और एजिसलस भाग जाता है और गार्चॉम बेचारा मर जाता है टायरेंटायर के हाथों में। मैं सोचता हूँ ऊपर जाके थोड़ा डिफेंड करूँ, पड़ी यहाँ पे कोई नहीं सोच के ज़ेरोरा पूरा फायदा उठा रहा था यार। और फिर मैं वहाँ पे जाता, थोड़े निशाने गलत लगाता हूँ और फिर उसके बाद उसे मारने लग जाता हूँ बिकॉज मेरे को अपने गोल बचाना था यार। और ऊपर से फाइनल स्टेज भी आ चुका था, हमारी टीम पूरी ट्राई कर रही थी जैप्टोस को लेने का और ऊपर से इसने मेरे पे यूनाइट भी चला दी थी, बट जो वो मिस कर लेता है, मतलब मार देता है, बट इतना कुछ इफेक्ट होता नहीं है। मैं उसे मारने लग जाता हूँ पर वो बार बार नीचे जा रहा था और ऑर्डिनो को ले लेता हूँ, ऐसे कैसे लेने देता और मैं पावर पंच मार के ऑर्डिनो ले लेता हूँ, बट वो जैप्टोस ले लेते हैं। सैड लाइफ। बट मैं फिर भी उन्हें गोल करने से रोकना चाहता था, बट पहले इस ज़ेरोरा को मार लूँ, फिर मैं उसे मारने की पूरा ट्राई करता हूँ और हम यूज लीड में भी थे बाय द वे, बट वो उसके वाइल्ड चार्ज की वजह से जीत जाता है। यार वाइल्ड चार्ज बहुत घटिया मूव है अगर आपके अपोनेंट में ज़ेरोरा है तो।
यहाँ पे थोड़े गोल हो जाते हैं ऊपर में, मैं थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे मैं गाचों को नहीं रोक पाता। बट मुझे पता है कि हम ह्यूज मिलियन में हैं तो इतना कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। फिर भी मैं इस गाचों को मारने लग जाता हूँ, बट मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे ये लोग बार बार आ रहे थे, मैं उन्हें मारने लग जाता हूँ और फिर उसके बाद 10 सेकंड का बजर बज जाता है और फिर गेम थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। इतना मेहनत हम करते हैं, रिजल्ट का टाइम आता है। अभी मुझे देखना था कि रिजल्ट क्या है। मैं हार जाता हूँ, मेरी टीम हार जाती है। ह्यूज लोड होने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग हार जाते हैं। इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता चला, पर फिर मैं थोड़ा सोचा और मुझे पता चला कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये 3 बातों की वजह से मैं हारा हूँ। बिकॉज ये 3 नहीं किए आपने, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो चुका हूँ। इतना डीमोटिवेट कि मैं गेम भी हारने लगा हूँ। तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिससे मैं डीमोटिवेट से मोटिवेटेड हो जाऊँगा और उसमें मैं जीत जाऊँगा अगला गेम। तो अगला गेम देखना है पोकेमॉन यूनाइट का, तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना तो मैं पोकेमॉन यूनाइट का अगला गेम प्ले मैं डाल सकूँ। तो आज के वीडियो बस इतना ही। मुझे मजा आया, आपको मजा आया कि नहीं मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, जैसे मैंने बोला है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं मोटिवेटेड हो जाऊँ और अगले गेम में छा जाऊँ यार। तो चलो सब्सक्राइब कर लो। मैं जा रहा हूँ एक और ऑसम से माइनक्राफ्ट वीडियो रिकॉर्ड करने को। तब तक के लिए बाय बाय।